बीते 8 दिसंबर को देश में 2 विधानसभा चुनाव और 5 उपचुनावों के नतीजे आए हैं, जिसमें से एक भी उपचुनाव पर बीजेपी अपनी जीत कायम नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर उपचुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में चला गया है। प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सत्ता के बाद पावर में आई कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूती से खड़ी हो रही है। नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में बीते 4 सालों में हुए सभी उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। भूपेश बघेल के सामने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सारी रणनीति अब तक असफल साबित हुई है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी पार्टी ने कई बदलाव किए हैं। इसके बावजूद भानुप्रतापपुर में सफलता नहीं मिल पाई। कांटे की टक्कर में बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर चली गई है। आपको बता दें कि 5 साल पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ को गवा बैठी और ऐसा गवाया कि अब तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ ही नहीं लग पाया। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2018 में सत्ता में आई। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का दम दिखा है। साथ ही साथ तमाम विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 70 विधायक है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास अब 71 विधायक हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। बीते दिनों संगठन ने कुछ बदलाव भी किए। प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक भी बदले गए, लेकिन भूपेश बघेल के सामने ये रणनीतियां सारी फेल हो गई थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार 5 उपचुनावों में हार मिली है। इसका साफ साफ ये कहना है कि बीजेपी के लिए 2023 किसी भी मायने से आसान नहीं है। अभी भी पार्टी कई कमियों से जूझ रही है। आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वहीं भूपेश बघेल अभी भी चुनावी मोड़ में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भूपेश बघेल भी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से संवाद बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब 2023 के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति और मजबूत करने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।